नाम के गांव में घनसू किसान रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक जीवन बिता रहा था। किसान होने के नाते वो हर साल फसल बेचकर अपना घर चलाता था। त्योहारों के समय घनसू ज्यादा मेहनत करता और अपने परिवार को खुशी से रखने की कोशिश करता। एक बार बारिश न होने की वजह से गांव वालों को खेती में भारी नुकसान सहना पड़ा। अरे दीपाली, कहाँ गई? कुछ खाने का इंतजाम हुआ या आज भी सूखी रोटी खाकर सोना होगा? आज का इंतजाम तो हो गया है। आज मैंने दाल चावल बनाया है, साथ में आपके पसंद का रायता बनाया है, लेकिन कल का कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। रात का खाना खाकर घनसू सुबह खेत में चला गया। घनसू खेत में जाकर खेत में जमे हुए घास निकालने की सोचता है। अरे बारिश हो नहीं रही, ऊपर से खेत पर बेमतलब की घास उग रही है। मैं इन्हें अभी निकाल फेंकता हूँ, इससे आने वाली फसल अच्छी हो जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हो घनसू भाई? घास निकाल रहे हो? अरे फसल तो होगी नहीं तो कम से कम ये घास गाय और भैंस के लिए रहने दीजिए। अरे गाय और भैंस को कोई कमी नहीं है, उन्हें भरपूर चारा सारे ही खेतों से मिल रहा है। कमी तो हम जैसों को है, अब तो बारिश भी नहीं हुई। अरे कोई ना कोई उपाय तो हम निकाल ही लेंगे इस चीज का। इतना कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। घनसू खेत में फिर से घास काटना शुरू कर देता है। घास काटते वक्त घनसू को खेत में दबा हुआ एक खंजर दिखाई देता है। घनसू उसे निकालने की कोशिश करता है। अरे ये खंजर यहाँ कैसे खेत में दबा हुआ नजर आ रहा है? घनसू उस खंजर को निकालकर अपने थैले में रख लेता है। घनसू घास काटकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी दीपाली से कहता है, अरे भाग्यवान कहाँ हो? ये देखो मुझे आज खेत में क्या मिला, यहाँ आओ। ओहो, ऐसा क्या मिल गया जो इतने खुश हो? देखो ये मिला है मुझे, खंजर बहुत कीमती दिखाई पड़ता है। खंजर छोड़िए, कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। हमारे पास कल रात का दाल चावल ही रखा हुआ है, जो अभी के लिए तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे क्यों ना मैं इस खंजर को बाजार में बेचाऊं, इससे हमारे हफ्ते भर के अनाज का इंतजाम हो जाएगा। आपने बात तो अच्छी कही, लेकिन ये खंजर हमारी किस्मत का मिला सामान है, इसे हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तुम्हारी बातें एकदम सच्ची हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दीपाली और घर की खाने की समस्या देखकर घनसू खंजर को बाजार में बेचने जाता है। बाजार जाकर घनसू लोहे और लोहे के कामगारों के पास खंजर को बेचने लगता है। भैया, मुझे इस खंजर के कितने रुपए मिलेंगे? दिखाइए जरा। आप इसे कहीं से चुरा के तो नहीं ला रहे? अरे किसान हूँ, चोर नहीं। मैं इसे कहीं से चुरा के या किसी से छीन कर नहीं ला रहा, ये मुझे मेरे खेत में दफन मिला है। दुकानदार उस खंजर को ध्यान से देखकर घनसू से कहता है, ये दिखने में तो बहुत पुराना है, इसके मैं तुम्हें 2000 से ज्यादा पैसे तो नहीं दूंगा। ठीक है, तुम मुझे इसके 2000 ही दे दो। दुकानदार घनसू को 2000 रुपए में खंजर बेचकर अपने घर के लिए राशन और कुछ सामान ले जाता है। ये देखो भाग्यवान, मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं अपने घर के पूरे 2 हफ्ते का राशन और कुछ घर का सामान ले आया हूँ। अब हमारे 2 हफ्ते बहुत अच्छे गुजर सकते हैं। तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लग गई? इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आ गए? मैंने वही खंजर बाजार में जाकर लोहार को बेच दिया, उसने मुझे पूरे 2000 रुपए दिए। घनसू ने सारी बात दीपाली को बताई और इत्मीनान से खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन वो खेत में जाकर घास काटने लगा और वहाँ उसे फिर वही खंजर जमीन में धंसा हुआ मिला। अरे ये क्या, ये तो वही खंजर है, ये यहाँ कैसे आया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये संभव नहीं हो सकता। घनसू खंजर को खेत से निकालकर अपनी पत्नी दीपाली के पास लेकर चला जाता है और हैरान होकर उससे कहता है, ये देखो मुझे फिर से वही खंजर हमारे खेत में मिला।
ये वही खंजर है जिसे मैं कल बाजार में बेच कर आया था। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे खेत में फिर से कैसे आ सकता है? कहीं ये जादुई खंजर तो नहीं? मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये शायद कोई सपना है। कल ही मैं इतना सारा सामान इसे बेच कर लाया। इसकी वजह से कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो मैं इसे फिर से बेच दूं? हमारे पूरे महीने का राशन हमारे जाएगा और हमें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी आराम की जिंदगी बिताएंगे। नहीं, अब हम इस खंजर को नहीं बेचेंगे। दीपाली की बात मानकर घनसू खंजर को एक बक्से के अंदर छुपाकर रख देता है। देर रात उस बक्से से एक रोशनी आना शुरू हो जाती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि रात में भी उन्हें दिन जैसा लगता है। सुनिए जी, उस बक्से में से रोशनी आ रही है। ये जरूर उस खंजर की रोशनी है। ओए माँ, भागो यहाँ से, ये बक्सा तो हिलने लगा। हट जाइए वहाँ से, कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए। घनसू और दीपाली की बात सुनकर वहाँ पर उनका पड़ोसी कल्लू भी आ जाता है। अरे क्या हुआ दीपाली बहन? इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। जरूर आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं वहाँ से कैसे बचकर आया, मैं तुम दोनों को बताता हूँ। दोनों पति पत्नी डर जाते। और हमसे क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे खेतों की सदियों से रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे पुरखों के समय से, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? क्या चाहते हो तुम हमसे? क्या चाहता हूँ? तुम दोनों क्या चाहते हो? तुम दोनों ने मुझे उस लोहार के पास बेच दिया। तुम हमसे चाहते क्या हो? यही कि तुम मुझे फिर से अपने खेत की दाईं तरफ गाड़ दो और कमाल देखो, तुम्हारी तरक्की होगी। इससे तुम्हारे खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ और सटीक हो जाएंगे। सुनिए जी, इस जादुई खंजर को वहीं गाड़ दीजिए, इससे हमारे घर की तरक्की हो जाएगी। खंजर की बातें सुनकर घनसू ने उस खंजर को अपने खेत की दाईं तरफ गाड़ दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी की मानो किस्मत ही बदल गई हो। पूरे धर्मपुर गांव में उन दोनों का बोलबाला हो गया।